पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। राहुल गांधी जी, जिन्हें राजनीतिक रूप से न तो सियासत न सत्ता की भूख है, जिन्होंने न जाने कितने बलिदान को देखा। 11 साल और 5 साल जब जब बीजेपी रही तब तब सबसे ज्यादा हमला आरक्षण पर किया, सबसे ज्यादा हमला एसटी एससी के अधिकार पर किया। राहुल गांधी मरना पसंद करेगा। वह इस देश का सच्चा सिपाही है जो इस देश के 140 करोड़ लोगों की खुशियों के लिए जीता है। बंगलोर गए नंबर 1 बनाऊंगा, तेलंगाना गए नंबर 1 बनाऊंगा, छत्तीसगढ़ गए नंबर 1 बनाऊंगा, उड़ीसा गए नंबर 1 बनाऊंगा, बिहार आए मैं द्वारिकाधीश हूं। मैं वादा करता हूं भाइयों, मैं दामोदर भाई नरेंद्र मोदी विशेष राज दे के रहूंगा। मुझे जदवंशी का खून है मुझ में। मधुबनी आ गए, इनका एजेंडा अमेरिका, इनका एजेंडा अदानी अंबानी का व्यापार, इनका एजेंडा राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्रवाद एजेंडा है हम लोगों का। इनका एजेंडा है बस झूठ बोलते रहो। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर आने वाले। हालांकि दरभंगा में जो उनका कार्यक्रम होने वाला था उसको लेकर उनको अनुमति नहीं मिली। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है राजेश रंजन और पप्पू यादव। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, तूफान को कोई रोका है? डेस्टिनी को कोई रोका? ये उम्मीद बन चुके हैं। ये एक देश के 140 करोड़ लोगों के एक सपने हैं, एक विश्वास है। आप जिस घर में जाइए किसानों के बीच बोलेगा राहुल गांधी मेरी आवाज। बेटियों के पास, माँ के पास जाइए मेरा आवाज, युवाओं के पास जाइए मेरा आवाज, छात्रों के पास जाइए मेरा आवाज, गरीबों के बीच जाइए मेरा आवाज। राहुल गांधी जी, जिन्हें राजनीतिक रूप से न तो सियासत न सत्ता की भूख है, जिन्होंने न जाने कितने बलिदान को देखा। कांग्रेस बलिदानियों की पार्टी है। गांधी हो, लाला लाजपत राय हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, नेहरू हो, इंदिरा हो, राजीव हो, और उन्होंने सत्ता को लात मारा। वो 10,000 किलोमीटर पैदल चले हैं। वो आम आदमी को समझने की कोशिश की है। इस देश की हिस्सेदारी भागीदारी जो 90% लोगों की नहीं है, उसको कैसे लाया जाए, ये उनके एजेंडे में है। ये लड़ाई है। वो दलितों की बात करते हैं, वो ईबीसी एसटी एससी की बात करते हैं, वो हर जाति धर्म के गरीबों की बात करते हैं, वो युवाओं की बात करते हैं कि उन्हें भागीदारी क्यों नहीं। वो बात करते हैं सभी महिलाओं की कि उनका रेस्पेक्ट कब, उनको 76% आरक्षण कब दिया जाएगा जो इंटर की हुई है, वो उनकी बात करते हैं। वो महिलाओं को मजदूरी नहीं देखना चाहते हैं। वो किसानों के न्यूनतम मूल्य की बात करते हैं। वो किसानों के राइट की बात करते हैं। वो किसानों के औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं कि खेती को उद्योग का दर्जा दो, उनको अधिकार दो। वो बात सच्चाई के रास्ते को ढूंढते हैं। जो लोग सियासत और कुर्सी के लिए नफरत पैदा करते हैं, देश तोड़ने में लगे हुए, वो नहीं है। वो अपने राष्ट्र को आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान के साथ देखना चाहते हैं। और आज दरभंगा, उस दरभंगा आ रहे हैं जहां से प्रेम की कथा शुरुआत हुई, जहां दुनिया को प्रेम का संदेश दिया गया। ये लोग, ये तो अंबेडकर विरोध भी थे। ये बुद्ध को भी भगाया इन लोगों ने, ये अंबेडकर को भी अपमानित किया, ये संविधान को अब खत्म करना चाहते हैं। इन्हें लोकतंत्र से मतलब नहीं है। अब इन्हें राहुल गांधी जी से हमेशा डर रहता है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी केस में फंसाओ, कभी सदस्यता रद्द करो, कभी घर खाली करवा दो। इतना डर राहुल प्रियंका से क्यों? क्या दलितों का आवाज, उसके अधिकार के लिए लड़ना गलत है? क्या ईबीसी की के लिए आवाज और लड़ना क्या गलत है? मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे बताओ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार की जनता जवाब देगी। आज तक 11 साल और 5 साल जब जब बीजेपी रही तब तब सबसे ज्यादा हमला आरक्षण पर किया, सबसे ज्यादा हमला एसटी एससी के अधिकार पर किया, एबीसी के अधिकार पर किया।
तो आज वो दर्द जानेंगे ना कि आप 11 साल में एबीसी के लिए एबीसी की इकोनॉमी को कहां पहुंचा दिए, उसके पैसे को कहां पहुंचा दिए, उसके राइट्स को कहां पहुंचा दिए, उसके स्टेपन को कहां पहुंचा दिए। कल्याण छात्रावास की स्थिति क्या है, एबीसी की स्थिति क्या है। और लग रहा आतंकवादी हमले हो रहे वहां, डीएसपी एसपी जाकर के लाठीचार्ज करने की बात कर रहा है, जुल्म के ढाए हुए। राहुल गांधी मरना पसंद करेगा। वह इस देश का सच्चा सिपाही है जो इस देश के 140 करोड़ लोगों की खुशियों के लिए जीता है। इसलिए दलित एसटी एससी ईबीसी की आवाज को जब तक राहुल गांधी है कोई नहीं दबा सकता। आपने 100 सीटों की मांग कर दी है। क्यों कहा दिया, खाएगा 100 सीट। आप कुछ छोड़ राजनीति, हमको ये सब चीज नहीं आता है। अच्छा, हम राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सिपाही हैं, इस बिहार का बेटा है। तो 100 सीट इस बार कांग्रेस को नहीं चाहिए। कांग्रेस को चाहिए ना, कांग्रेस का तो राइट ही है। अच्छा, कांग्रेस तो लड़ने का ताकत तो रखती है। ये निर्णय तो हमारे नेता को लेना है। हम अपनी व्यक्ति, मेरी अब एक सिपाही है, वर्कर है, मेरी अभिव्यक्ति है कि कांग्रेस की ये क्षमता है। निर्णय कांग्रेस को लेना है, बैठ करके लेंगे गठबंधन के लोग। गठबंधन में कोई बात नहीं है। मैं व्यक्तिगत मेरा है कि बराबरी की हिस्सेदारी हो, ताकि बिहार की जनता जो राहुल गांधी के प्रति प्रेम बढ़ा है, हम एनडीए को खत्म करना चाहते हैं, तो कांग्रेस को हमें बराबरी में लाना ही होगा। प्रधानमंत्री भी आ रहे थे इस तारीख को, तो क्या करें, जो नया वो तो आए थे मधुबनियों, उद्घाटन करने के लिए। वो तो मधुबनियों आए थे। कौन सी का उद्घाटन, 5,000 रुपया दे दिए, विशेष राशि दे दिए, विशेष पैकेज दे दिए, हमारी बंद पड़ी फैक्ट्री का पैसा दे दिया, चीनी फैक्ट्री दे दी। मोतिहारी में 4 बार चीनी फैक्ट्री की बात किया, चीनी फैक्ट्री गायब हो गया, माफियाओं ने बेच दिया। क्या दिए, 1.25 लाख 1,000 करोड़ रुपया आरा का मिल गया, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय मिल गया, हमारी जीएसटी का पैसा मिल गया, विशेष पैकेज मिल गया कोसी सीमांचल मगध को। ये जब जब चुनाव होते हैं तब तब ये रोना रोने आते हैं। तब तब वो बंगलोर गए नंबर 1 बनाऊंगा, तेलंगाना गए नंबर 1 बनाऊंगा, छत्तीसगढ़ गए नंबर 1 बनाऊंगा, उड़ीसा गए नंबर 1 बनाऊंगा। बिहार आए, मैं द्वारिकाधीश हूं, मैं वादा करता हूं भाइयों, मैं दामोदर भाई नरेंद्र मोदी विशेष राज दे के रहूंगा। मुझे जदवंशी का खून है मुझ में। क्या हुआ, जहां जाते हैं नंबर 1 बनाएंगे। अभी भी आप लोग नहीं, गोदी मीडिया लोग कोई नहीं समझे हैं। अरे भाई, बिहारी मीडिया तो बनिए हम लोग। हम अपेक्षा करते हैं बिहारी मीडिया बनिए। पलायन रुक गया मेरी, इनके आने के बाद पलायन कितना बढ़ा, गरीबी रेट कितनी बढ़ी, पर कैपिटा इनकम क्या स्थिति है, बाढ़ की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश को कितना एयरपोर्ट मिला, हमको कैटो एयरपोर्ट मिला। उत्तर प्रदेश को कितना पैकेज मिला, हमको कितना पैकेज मिला। ये आ रहे हैं, अपनी बीजेपी की सरकार बनाओ, नीतीश कुमार को खत्म करो। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, भारत एजेंडा नहीं। मधुबनी आ गए, इनका एजेंडा अमेरिका, इनका एजेंडा अदानी अंबानी का व्यापार, इनका एजेंडा राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद एजेंडा है हम लोगों का, इनका एजेंडा है बस झूठ बोलते रहो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा, तो आप हम प्रवक्ता हैं, ये कांग्रेस का नेतृत्व बोलेंगे। गठबंधन में आप नहीं, हम सिपाही हैं, इस सब बोलने का हमको कोई आजादी नहीं है। अच्छा, हम कांग्रेस की बात करेंगे, किसी दूसरे पार्टी की बात नहीं करेंगे। और बिहार चाहता है कि कांग्रेस बराबरी के साथ चले, और कांग्रेस पर ट्रस्ट है बिहार का। मुझे उम्मीद है कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में मिल करके चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, हमारे साथ थे इस वक्त पप्पू यादव, जिन्होंने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर
पहली बार। आपको बता दें कि राहुल, बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 1 नेशन।